और यूरोजोन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट मंडराने लगा है। क्या है इसकी वजह और किन भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा इसका असर? यूरोजोन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट इसलिए कि भाई पिछले 2 क्वार्टर से लगातार उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव आई, और 2 क्वार्टर तक नेगेटिव आ जाए तो मतलब समझो मंदी। ऐसा अर्थशास्त्र में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। तो कुशल हमारे साथ तैयार है इन सब की वजह बताने के लिए और इसका असर बताने के लिए। कुशल जी फरमाइए। सर देखिए, आज सुबह भी आप बात कर रहे थे तो टेक्निकल रिसेशन यहाँ पर ये टर्म नाम दे सकते हैं, क्योंकि एकेडमिकली जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछली 2 तिमाहियों में अगर आपको लगातार नेगेटिव ग्रोथ आता हुआ दिखता है तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है रिसेशन में चली जाती है। तो जो 20 देशों का यूरोजोन है इनका, वहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में जो तिमाही का अभी GDP आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो -0.1% पाया। इसके पहले भी जो तिमाही थी यानी कि 2022 की आखिरी तिमाही, वहाँ पर भी आपको -0.1% की ही गिरावट आई थी। तो 2 लगातार यहाँ पर नेगेटिव जो है क्वार्टर्स होते हुए दिखे हैं जीडीपी डिग्रोथ के हिसाब से, और एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि अगली जो तिमाही रहने वाली है वो भी गिरावट रहेगी। अब कितनी गिरावट रहेगी अब देखना होगा, या फिर हो सकता है कि हम पॉजिटिव में भी स्विंग करते हुए नजर आए। बट जिस तरह से ब्याज दरें वहां पर बढ़ रही है उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो कंजम्पशन है वो इंपैक्ट हो रहा है। जनवरी से मार्च के बीच में हाउस होल्ड कंजम्पशन भी 0.3% तक गिरता हुआ दिखा है। बट लार्जली जिस तरह से यहाँ पर अगर आप कंजम्पशन की बात करें एंड ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, उस चीज में ध्यान में रखते हुए काफी सारे यूरोप में जिनका एक्सपोजर है उन कंपनियों पर ध्यान देना है, जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर वाली सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। 51% एक्सपोजर इनका यूरोप जो है उसमें है, और जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट हमें जो चौथी तिमाही के नंबर्स भी आए थे इनके, उस टाइम पे भी जो बड़ी गिरावट आई थी ये इसी वजह से आई थी क्योंकि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर सफर करते हुए दिख रहे हैं, और इसका इंडिकेशंस आपको यूरोप के आंकड़ों पर भी आया है। टाटा स्टील, टाटा इलेक्साई करीबन 34-35% इनका भी रेवेन्यू आता है। संवर्धन मदर्स इंटरनेशनल 31%, ये करीबन इंक्लूडिंग हंगरी, यहाँ से भी इनका रेवेन्यू शेयर आता हुआ दिखता है। टाटा मोटर्स JLR का जो इनका डिवीजन है वो यूरोप से करीबन 25% भी रेवेन्यू डिराइव करते हैं। तो ये सारी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका इंपैक्ट हो सकता है कि अगर यूरोप फर्दर रिसेशन में जाता हुआ नजर आए या और जो आगे आने वाली तिमाही है उसमें नेगेटिव ग्रोथ आए जीडीपी के लिहाज से, तो हो सकता है कि इन कंपनियों के रेवेन्यूज पर आपको आगे चलकर असर दिख सकता है। तो आईटी तो फ्रंट एंड सेंटर परेशानी में आई। फ्रंट एंड सेंटर टेक महिंद्रा करीबन 25-30% रेवेन्यू उनका भी आता है वहां से। तो ये आप ले रहा है जहाँ तक आईटी स्टॉक्स, पर्टिकुलरली आईटी पर वीकनेस आज